पांडुरंग हरी पांडुरंग 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 हरी राम कृष्ण हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरी मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरी विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा गाइए विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्याय तीसरे अध्याय की कथा। किसकी कथा? कहा कश्चित् काशीपुरे रम्ये, ये दूसरे अध्याय। तीसरे अध्याय में आसीत् उल्का मुखो नाम नृपश्चासीन् महामती भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। कहा एक राजा की कथा है। उल्का मुख नाम का एक राजा की पत्नी सुंदर है, धर्मवती है, शीलवान है और का पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी है और अपने पति के साथ भद्रशिला नदी के किनारे संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करते हैं। एक जब नित्य भगवान की पूजा होती, साधु नाम का एक वणिक बनिया वहां से व्यापार करने नित्य आता जाता। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई और पूछता है क्या किमर्थं पुरुषे राज भक्तियुक्तेन चेतसा। इतने भाव भक्ति से हे राजा आप क्या कर रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। राजा ने कहा कि भैया मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। उपाय जानते हो तो हमको बता दीजिए। और साधु नाम के वणिक को भी राजा ने बताया कि आप भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, इसी से पूजन कल्याण होगा। साधु ने कहा कि ममा अपनी संतान नास्ति, मेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन आपकी बात को सुनकर के विश्वास हो रहा है कि अवश्य हमारा काम होने वाला है। अपने घर गया। पत्नी का क्या नाम था? लीलावती। लीलावती को कहा कि देवी देखो हमको भी संतान मिल सकता है। कैसे मिलेगा? अगर हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करेंगे तो हमको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले अच्छा। तो दोनों ने मनोती मान ली। मनोती क्या बोलते? नवस मानता मान लिया कि संतान होगा तो ही हम पूजन करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करी, नाम जप करने लगे। नाम जप का क्या प्रभाव कि धीरे धीरे सारे पाप शमन हो गए, पुण्योदय हुआ और कृपा हो गई। दशमे मातृ वै तस्या कन्या रत्नमजायत। 10वें महीने